हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डिपार्टमेंट अकाउंट का। रेडिकट के दो विभाग हैं, कपड़ा और तैयार वस्त्र। तैयार वस्त्र फर्म द्वारा ही बनाए जाते हैं और इसके लिए कपड़ा विभाग द्वारा उसके सामान्य विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। एक ही मालिक है, उसके दो डिपार्टमेंट हैं, एक तो कपड़ा और एक तैयार वस्त्र, रेडीमेड, क्लोथ डिपार्टमेंट एंड रेडीमेड डिपार्टमेंट। तो जो रेडीमेड डिपार्टमेंट में जो रेडीमेड कपड़े बनते हैं उसके लिए जो कपड़ा देते हैं वो इस क्लोथ डिपार्टमेंट द्वारा ही दिया जाता है और किस मूल्य पर दिया जाता है? विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब उसमें लाभ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार एवं लाभानी खाता बनाइए। देखिए, क्लोथ डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन हैं, ये रेडीमेड डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन हैं, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में 30,000 रुपये का जो कपड़ा है वो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया गया है और ये सेलिंग प्राइस ही है इसका। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दोनों के दिए हुए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, क्लोथिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। तैयार वस्त्र विभाग के स्टॉक में 75% कपड़ा और 25% अन्य व्यय सम्मिलित हैं। इसका मतलब यह है कि रेडीमेड डिपार्टमेंट के जो भी स्टॉक रहता है उसमें 75% तो कपड़ा होता है और 25% अन्य व्यय होते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में 75% जो कपड़ा होता है उसमें लाभ जुड़ा हुआ होता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में। क्यों? क्योंकि जो रेडीमेड डिपार्टमेंट के पास में जो ये माल आया है वो माल क्लोथ डिपार्टमेंट से आया है और क्लोथ डिपार्टमेंट जो रेडीमेड डिपार्टमेंट को माल भेजती है उसमें अपना लाभ जोड़कर भेजती है। तो इसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होंगे उसमें 75% में लाभ जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि 75% ही कपड़ा है, बाकी 25% अन्य व्यय है। कपड़ा विभाग ने पिछले वर्ष में सकल लाभ 15% की दर से अर्जित किया था। पिछले वर्ष में, ये पिछले वर्ष की सूचना क्यों दी है? पिछले वर्ष की सूचना इसलिए दी गई है क्योंकि जो रेडीमेड डिपार्टमेंट के जो ये ओपनिंग स्टॉक है ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ही है। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो इसमें इस माल के 75% में ग्रॉस प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 15%, जिसके लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। संपूर्ण व्यवसाय के सामान्य व्यय 11,000 रुपये के थे। ये सामान्य व्यय है जिनको एलोकेट करना है दोनों डिपार्टमेंट्स में, और जब और कोई उचित आधार नहीं है तो हम बिक्री के अनुपात में इसको बांट देंगे। अब देखिए, ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं हम, जिसमें फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक 30,000, 5,000, 30,000, 5,000, परचेज 2,15,000, 2,15,000, सेल्स 2,20,000, 45,000, 2,20,000, 45,000। फिर ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट 30,000 रुपये का जो कपड़ा है वो रेडीमेड डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया गया है। तो रेडीमेड डिपार्टमेंट के तो डेबिट में आ जाएगा, रेडीमेड डिपार्टमेंट के टू ट्रांसफ़र फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट की डेबिट में आएगा, और बाई ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट ये क्लोथ डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। एक तरीके से बिक्री हो गई है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज इसमें नहीं है, इसमें है 6,000 रुपये। इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज नहीं है, इसमें 6,000 रुपये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज रेडीमेड में है ये। अब आता है सेलिंग। सेलिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 एंड 6,000, क्लोजिंग बाई क्लोजिंग स्टॉक 20,000 एंड 6,000। अब इनका टोटल कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो आया 40,000 ऑफ क्लोथ डिपार्टमेंट एंड 8,500 ऑफ रेडीमेड डिपार्टमेंट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यूँ कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया इधर बाई ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 और 8,500। अब वो जो सेलिंग एक्सपेंसेस जो अभी तक हम नहीं लिखे थे, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं, 2,000 और 600, 2,000 और 600। एक ये और थे, संपूर्ण व्यवसाय के सामान्य व्यय 11,000 रुपये के थे। संपूर्ण व्यवसाय के सामान्य व्यय 11,000 रुपये, इनको बांटने हैं। इन 11,000 को बांट दिया जाएगा। ये बाहर की बिक्री है उसके अनुपात में बांट दीजिए इसको, जनरल एक्सपेंसेस को। 2,20,000 अनुपात 45,000, तो 2,20,000 अनुपात 45,000
कट जाएगा, ये 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, 44:9, 44:9। इस अनुपात में इस 11,000 को बांट दिया जाएगा, जो कि ये फिगर निकल कर आएगा 9,132 और 1,868 रुपये, ये आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र किया जाएगा जनरल P&L अकाउंट में। जनरल P&L अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जनरल P&L इसमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो 75% कपड़ा है उसमें लाभ जुड़ा हुआ है। उस लाभ को अलग करने के लिए जनरल P&L अकाउंट बनाया जाएगा। तो ये वाली बात आपके बार बार मैं पहले भी बता चुका हूँ मैं, कि जब जनरल P&L अकाउंट तभी बनाया जाता है जब कोई लाभ का एडजस्टमेंट करना होता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में। तो ये अब जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, और जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे ये 28,868 और 6,032 रुपये। ये आ गए बाई प्रॉफिट फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड डिपार्टमेंट, ये यूँ कहीं इधर आ गया। अब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट है उसका एडजस्टमेंट करना है। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 5,000 का। ओपनिंग स्टॉक है 5,000 का, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 5,000 का, यहाँ पर ये रहा 5,000। इसने क्वेश्चन ने आपको कहा था कि कपड़ा विभाग ने पिछले वर्ष में सकल लाभ 15% की दर से कमाया। इसका मतलब हम लिखेंगे स्टॉक रिजर्व फॉर ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक रिजर्व फॉर ओपनिंग स्टॉक वो कितना होगा? 5,000 रुपये का है, जिसका 75% ही कपड़ा है, उसी में लाभ जुड़ा हुआ है। कितना लाभ जुड़ा हुआ है? पिछले वर्ष कितना लाभ कमाया? सकल लाभ की दर 15%, तो 15%। इसका इतना परसेंट कपड़ा, इसमें इतना लाभ। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका, इसमें आएगा 562.5, 562.5, 562 रुपये 50 पैसे इसमें लाभ जुड़ा हुआ है ओपनिंग स्टॉक में। 5,000 का कपड़ा, जिसमें 5,000 रुपये टोटल क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें 75% कपड़ा और उसमें 15% लाभ जुड़ा हुआ। ये ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है रिजर्व का। अब क्लोजिंग स्टॉक में देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? देखिए 6,000 का, रेडीमेड डिपार्टमेंट में 6,000 का है, उसमें 75% कपड़ा है और ग्रॉस प्रॉफिट की रेट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट की रेट जो है वो 15% काम में नहीं आएगी, ये तो पिछले साल की है। इस साल कितना लाभ कमाया उसकी रेट आपको निकालनी पड़ेगी पहले, कि इस साल कितना लाभ कमाया। इस साल रेडीमेड डिपार्टमेंट ने क्लोथ डिपार्टमेंट ने कितना लाभ कमाया है? 40,000 का, 40,000 का। कितनी बिक्री हुई है? 2,20,000 रुपये की तो बाहर बिक्री की है, और 30,000 रुपये की बिक्री उसने एक तरीके से अपने ही डिपार्टमेंट में जो रेडीमेड को भेजा था और सेलिंग प्राइस पे भेजा था, इसलिए ये भी बिक्री की है। तो 2,20,000 प्लस 30,000 कितने हुए? 2,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ जीपी, रेट ऑफ जीपी निकालेंगे कि 40,000 का प्रॉफिट कमाया 2,50,000 रुपये की बिक्री पर। 2,50,000 कहाँ से है आपको मालूम है ना? 2,20 और प्लस 30, 2,50,000। तो कितना परसेंट लाभ कमा रहा है ये? इसको जब आप सॉल्व करोगे आएगा 16%। तो इसका मतलब इस साल तो 16% लाभ कमाया है, तो इसके क्लोजिंग स्टॉक में 16% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। जब इसका 16% आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपके 720 रुपये, 720 रुपये। तो इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व है 720 रुपये, उसको डेबिट में लिखा जाएगा जनरल P&L अकाउंट के, और ये 562 रुपये 50 पैसे को क्रेडिट में लिखा जाएगा स्टॉक रिजर्व के नाम से। लेकिन इस बुक में दोनों को एडजस्टमेंट करके एक ही जगह लिख दिया गया है कि 720 रुपये को अगर आप क्रेडिट में लिखोगे
सॉरी 720 रुपये को डेबिट में लिखेंगे और 562 रुपये 50 पैसे को डेबिट में लिखेंगे, तो नेट इफ़ेक्ट क्या आएगा, 720 माइनस 562 रुपये 50 पैसे कर दीजिए, यह आएगा 157 रुपये 50 पैसे, इसका डिफरेंस। तो क्यों ना हम ए की जगह लिख दें डेबिट में, क्योंकि डेबिट में आपको लिखना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व ये 720 रुपये और क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 562 रुपये 50 पैसे, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, नेट इफेक्ट वही आएगा कि 157 रुपये 50 पैसे डेबिट में ज़्यादा आएंगे। तो क्यों ना हम डेबिट में लिख दें, जैसे इसने लिख दिया टू स्टॉक रिजर्व 157 रुपये 50 पैसे, और फिर ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा। तो इसका वर्किंग नोट आपकी बुक में भी इस तरह समझाया हुआ है और मैंने आपको इस पे शीट पे आपको करके बताया है कि इस तरह आपको ये करना है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से आप करिए और नेक्स्ट फिर मिलेंगे।